हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स और इसका पहला वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में। हिस्टोरिकल सोर्सेज में ये सेट 1 है, मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज जो एक पूरा चैप्टर है उसमें इस तरीके के सेट आपको देखने को मिलेंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। ठीक है, मतलब और भी जितने क्वेश्चंस होते जाएंगे तो उतने जो है हम कवर करते जाएंगे, उतने सेट आपको हर एक चैप्टर के देखने को मिलने वाले हैं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको क्या करना होगा, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे कोर्स को वेबसाइट के थ्रू अवेल करना चाहते हो तो जस्ट सिर्फ आपको एड्रेस बार में themmacademy.in जो है यहाँ पे टाइप करना है और आप कोर्सेज को जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप यहाँ पे सिंगल कोर्स भी जो है उसको भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग रजिस्टर बनाना है। हिस्ट्री के नोट्स अलग होंगे, ज्योग्राफी के नोट्स अलग होंगे और सेट वाइज, चैप्टर वाइज जो है आपको पूरी तरीके से सब चीजें यहाँ पे नोट करनी है। और ये जो डिटेल है, इन डिटेल्स को भी जो है आपको यहाँ पे समझना है और अपनी नोटबुक में आपको इसको लिखना है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के प्रथम वास्तविक इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन है हेरोडोटस, द हिस्टोरीज, हिस्टोरिया या लियोपोल्ड वन रैंकी। तो सही आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस जो है 484 से लेके 425 बीसी के बीच आपको देखने को मिलेंगे और ये एक एंशिएंट ग्रीक राइटर है। ठीक है, तो हेरोडोटस कहाँ के हैं? तो हेरोडोटस ग्रीस के हैं। ठीक है, आपको पता होगा जितनी भी एशियंट चीजें जो शुरू हुई हैं वो ग्रीस से ही शुरू हुई हैं। मतलब ग्रीक, जैसे हम आज ग्रीस कहते हैं, वहीं से जो है ये शुरू हुई है। जैसे एंशिएंट के समय में यूनान कहा जाता था। ठीक है, ये कौन थे? तो ये ग्रीक राइटर भी थे, ज्योग्राफर भी थे, हिस्टोरियन भी हैं ये। ठीक है, और एक जमाने में जो यूनान है वो पर्शियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब इतिहास के पिता जो है इनको इस रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट रियल हिस्टोरियन कौन है वर्ल्ड के? वो है हेरोडोटस। सेकंड क्वेश्चन है, बुक द हिस्टोरीज रिटन बाय हुम? तो द हिस्टोरीज एक बुक है, इसको किसने लिखा है? तो इसके जो ऑप्शन है, लियोपोल्ड वैन रैंकी, हेरोडोटस, हेगल और कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर जो है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है इस बुक को लिखा हुआ है। द हिस्टोरीज जो है हेरोडोटस की यहाँ पे बुक है और बेसिकली ये फाउंडिंग माना जाता है कि जो हिस्ट्री में वर्क शुरू हुआ वेस्टर्न लिटरेचर में, वो यहीं से जो है शुरू हुआ है। और इसमें जो बैकग्राउंड और जो इवेंट्स, मतलब जो ग्रीस और पर्शियन में यहाँ पे चल रहे थे, ग्रीक एनानियन वॉर जो हुए हैं, उन सबको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हिस्टोरीज और ये लिखी है किसने? हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु कॉल्ड हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के पिता हेरोडोटस को किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है सिसेरो, कार्ल मार्क्स, हेगल, E.H. कार। सो हेरोडोटस जो है पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया। आप समझ रहे हो, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, एक जिस तरीके से एक सिस्टम के थ्रू जो चला जाता है उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, और तभी से है जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री जो है माना जाता है। ठीक है, तो जो एंशिएंट रोमन जो ऑरेटर है सिसरो, तो इन्होंने जो है यहाँ पे टाइटल दिया था हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वैन रैंकी इज फ्रॉम विच कंट्री? नाउ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये होंगे लियोपोल्ड वॉन रैंकी। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फादर है मॉडर्न हिस्ट्री के, लियोपोल्ड वॉन रैंकी, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये एक जर्मन हिस्टोरियन है। तो ये कहां से बिलोंग करेंगे? जर्मनी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी की वाइस चांसलर कौन है? प्रेजेंट में जर्मनी की जो वाइस चांसलर है, जर्मनी में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां वाइस चांसलर होती हैं। और यहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो है एंजेला मर्कल। काफी न्यूज में रहती है एंजेला मर्कल। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो लियोपोल्ड वर्निकी कौन है? जर्मन हिस्टोरियन है और ये फाउंडर रहे हैं मॉडर्न सोर्स बेस्ड हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। और इटली की कैपिटल है रोम, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। सो बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर इंक्लूडेड? मतलब ब्राह्मणिक हिंदू जो टेक्स्ट हैं उनमें कौन कौन से जो टेक्स्ट हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है? ए है श्रुति टेक्स्ट, बी है स्मृति टेक्स्ट, या सिर्फ श्रुति टेक्स्ट, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है ना ए और बी दोनों जो है सही आंसर है। श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट जो है ब्राह्मण हिंदू टेक्स्ट जो है उनमें इंक्लूड किया गया है। अब श्रुति टेक्स्ट यहाँ पे क्या होते हैं? तो श्रुति टेक्स्ट जो है जैसे संहिताज हैं, वेदास हैं, ब्राह्मणास हैं, अरण्यकाज हैं, उपनिषद हैं। इसके अलावा स्मृति टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेदांश आते हैं, सूत्र आते हैं, स्मृतिज आती हैं, एपिक्स आते हैं जैसे रामायण और महाभारत हैं, पुराण है। तो ये बेसिकली क्या है? ये स्मृति टेक्स्ट है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट में श्रुति और स्मृति टेक्स्ट दोनों ही जो है यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंपोज्ड फर्स्ट? जो इनमें से कौन सा जो वेद है वो सबसे पहले जो है यहाँ पे कंपोज किया गया था? ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन है, चारों वेद जो होते हैं वो सब ऑप्शन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि वेद तो सिर्फ बोले गए थे जब गुप्त काल आता है, उस समय जो है वेदों को लिखा गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है पहला वेद था जो इसको यहाँ पे सबसे पहले जो है कंपोज किया गया था। और वहीं अगर आप देखो तो यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। तो ये जो वेद है 1100 बीसी से 600 बीसी के बीच जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब ऋग्वेद जो है सबसे पहले यहाँ पे कंपोज किया गया था। और देखो ये जो है ना हिस्टोरिकल सोर्सेज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिस्टोरिकल सोर्सेज से जितनी रिलेटेड चीजें हैं उन सबको यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में जो है मैं यहाँ पे कवर करूं, जिससे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे देते हो तो आपको बिल्कुल भी जो है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैव मोर इंपॉर्टेंट? नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेद कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ए है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, या सिर्फ ऋग्वेद है, या अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यजुर्वेद और सामवेद की तुलना में, मतलब इसके कंपैरिजन में ऋग्वेद और अथर्ववेद जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखते हैं, मतलब ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, और ऋग्वेद और अथर्ववेद जो है दोनों यहाँ पे सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल वॉज मेंशन्ड इन महाभारत? तो महाभारत जो एक बहुत ही बड़ा एपिक है, ठीक है, महाभारत और रामायण आपको पता है, इनकी इसमें कौन सी जो कैपिटल है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है? तो ये जनपद हैं, आपको पता है जनपद की कैपिटल्स हैं। ऑप्शन है गिरिवराज, काशी, कोसला, अंगा। तो महाभारत में किस राजधानी का जो है उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है राजगिरा का। तो राजगिरा, इसको गिरिविराज भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, और पटना प्रेजेंट के समय कहा जाता है। तो इसी को जो है यहाँ पे महाभारत में मेंशन किया गया है। तो राजगिरा और गिरिविराज जो महाभारत में वर्णित राजधानी है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में कौन सी जो कैपिटल है या किस महाजनपद की जो कैपिटल है उसको जो है यहाँ पे जो मेंशन जो है किया गया है। तो सही आंसर होगा गिरिविराज। आपको वो ऑप्शन चेंज करके दे सकते हैं, राजगिरा भी दे सकते हैं, पाटलिपुत्र भी दे सकते हैं और पटना भी दे सकते हैं। अगर आपसे जनपद वगैरह पूछते हैं तो महाजनपद, तो आप बोलोगे मगध। ठीक है, तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मगध। तो ये किसकी कैपिटल थी? गिरिविराज, तो ये मगध की कैपिटल थी। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग पाली टेक्स्ट? तो सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट पाली टेक्स्ट जो है इनमें से कौन सा है? तो ए है त्रिपिटका, दीपवंशा, महावंशा और मिलिंद पन्हु। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये इनको दो कैटेगरीज में जो है यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है। एक तो है पाली टेक्स्ट और एक है अनुपाली टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो त्रिपिटका है ना, ये जो है सबसे अर्लीस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पाली टेक्स्ट हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली त्रिपिटका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंपाइल्ड इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि
पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में जो 483 बीसी में हुई थी राजगृह में, उसमें कौन से टेक्स्ट को जो है यहाँ पे कंपाइल किया गया था सबसे पहले? तो बिहार में जो हुई थी ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो त्रिपिटका जो है इसमें आपको विनय पिटका और सुत्त पिटका और अभिधम्म ये पिटका जो है ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विनय पिटका और सुत्त पिटका जो है इसको यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 483 बीसी में जो है कंपाइल्ड किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी, सी जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो है ना विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म, ठीक है, ये जो है ये त्रिपिटका जो है उसी के अंडर में हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो त्रिपिटक जो है इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है ये शामिल हैं। और विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है 483 जो बीसी है उसमें जो है इसको, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो है इसको मेंशन किया गया है या उसको जो है यहाँ पे कंपाइल किया गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभिधम्म पिटका जो है इसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है यहाँ पे कंपाइल्ड किया गया। अब ये किस साल में हुई थी? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमने बात करी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी यहाँ पे, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई 483 राजगृह बिहार में, तो उस समय विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है इसको यहाँ पे कंपाइल्ड किया गया। लेकिन अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक को जो है कंपाइल्ड किया गया। लेकिन ये किस साल में हुई थी? मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो है ईयर हमको बताना है। तो ऑप्शन है 483 बीसी, 250 बीसी, 383 बीसी और 350 बीसी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 250 बीसी। तो अभिधम्म पिटक जो है ये तीसरी बौद्ध परिषद थी जो बेसिकली यहाँ पे जो है इसको संकलन जो है किया गया, मतलब इसको मेंशन किया गया। विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको कंपाइल्ड किया गया 483 बीसी में। फिर अभिधम्म पिटक जो है इसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 250 बीसी में हुई थी इसको जो है यहाँ पे जो है कंपाइल्ड जो है किया गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परिशिष्ट पर्व ये जो है जैन आचार्य ने लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जैन आचार्य ने लिखी हुई है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जैन टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। मतलब जैन टेक्स्ट जितने भी हैं उनमें इस किताब की जो है सबसे ज्यादा जो है वैल्यू है। तो ऑप्शन है हेमचंद्र, ताराचंद्र और भद्रबाहु और कुंडा कुंडा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा हेमचंद्र। तो ये हेमचंद्र ने जो है यहाँ पे लिखी हुई है। और परिशिष्ट प्रवन जो है ये बेसिकली 12th सेंचुरी की संस्कृत में लिखा हुआ महाकाव्य है। ठीक है, तो ये किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ महाकाव्य है और इसको हेमचंद्र ने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये डिटेल हिस्ट्री जो है यहाँ पे बताता है जो अर्लीस्ट जैन टीचर रहे हैं। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो परिशिष्ट पर्व है ये जो बेसिकली महाकाव्य है इसमें किस चीज को बताया गया है? तो जो अर्लीस्ट जैन टीचर्स हैं उनकी जो है हिस्ट्री को यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स यहाँ पे बताई हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको जो है एक नाम से और जाना जाता है, वो है थविरावली चरित्र। ठीक है, तो थविरावली चरित्र जो है ये बेसिकली जो है इसका एक और नाम है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसको कब कंपाइल्ड किया गया है, मतलब किस ईयर में किया गया है ये आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सही आंसर है वो है 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी जो है यहाँ पे इसका जो है सही आंसर है। और बेसिकली अर्थशास्त्र जो है एक एंशिएंट इंडियन जो है संस्कृत ट्रिटीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक पॉलिसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो आपको देखने को मिलेगी। कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे टीचर भी रहे हैं। फिर बाद में जो है ये यूनिवर्सिटी में जो उस समय रही जो यूनिवर्सिटीज उसमें जो है ये पढ़ाते भी रहे। और अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखी गई है। तो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में जो है इस बुक को यहाँ पे लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजतरंगिणी ये जो कश्मीर के इतिहास से डील करती है इसको किसने लिखा है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, कश्मीर की खूबसूरती का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है राजशेखरा, कलहन, जयसिंह और वस्तुपाल। तो सही आंसर है कलहन। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कलहन जो है ये 12th सेंचुरी में जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हिस्टोरियन रहे हैं ये। और इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो राजतरंगिणी को लिखा गया है संस्कृत में। ठीक है, और इसमें कश्मीर का जो है वर्णन किया गया है। कश्मीर के जो किंग्स रहे हैं, कश्मीर किंग्स का भी जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर्ष जो किंग है, हर्षा जो किंग रहे हैं, ठीक है, उसके भी बारे में, उनके बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया है। कश्मीर के जो हिंदू किंग रहे हैं पहले, तो उनके बारे में भी जो है राजतरंगिणी में जो है यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो तारीख सिंध व हिंद ये बहुत ही रिमार्केबल टेक्स्ट रहा है सिंध के, बेसिकली सिंध के ऊपर। तो इसको किसने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है? तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन है काजी इस्माइल और काजी ऑफ अलूर। तो यहाँ पे जो है बोथ ए एंड बी ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे लिखा है। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे अपॉइंट करता है काजी इस्माइल को और काजी ऑफ अलूर को कि आप यहाँ पे जो है तारीख सिंध लिखो, जिसमें जो सिंध वाला एरिया है उसकी जो है यहाँ पे हिस्ट्री जो है बताई गई है और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब ये लिखा किस में है? तो इसको अरेबिक लैंग्वेज में जो है यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तारीख सिंध व हिंद ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज नेम्ड चचनामा बाय विच राइटर? तो तारीख सिंध व हिंद जो है इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम दिया गया चचनामा। मतलब चचनामा जो बुक है ये किस भाषा में लिखी हुई है? तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, अब किस राइटर ने इसको जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है? तो ऑप्शन है अली बिन हमीद कूफी, अली गुरशाब, इब्न बतूता, अली सरहिंदी। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है अली बिन हमीद कूफी। तो ये जो है राइट आंसर है। अब चचनामा जो है इसको फतेह नामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको तारीख अल हिंद और व सिंध ये भी जो है इसको बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए तारीख हिंद, तारीख अल हिंद जो है और वल सिंध, ठीक है, तो इसके ये हो गई। इसके अलावा जो है चचनामा, इसके अलावा जो हो गई फतेह नामा सिंध, तो ये किसने लिखा हुआ है? तो तारीख जो सिंध है ये जो है ये दो राइटर ने जो है यहाँ पे लिखी हुई है, काजी इस्माइल और काजी अल अलूर ने। ठीक है, फिर चचनामा की अगर हम बात करें तो ये अली बिन हमीद कूफी ने लिखी हुई है, इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है चचनामा का ही दूसरा नाम है फतेह नामा सिंध। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज इससे मिले हैं। ठीक है, क्यों? इससे जो है हमको सिंध की हिस्ट्री पता चलता है और 7th 8th सेंचुरी में जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है तो इसके बारे में भी जो हमको यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा बुक फर्स्ट रिटन बाय कालिदास? तो कालिदास जो है आपको पता है गुप्त वायर के समय जो है उस समय इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसी समय ये यहाँ पे रहे हैं। तो इनकी जो ड्रामा बुक है सबसे पहली कालिदास ने कौन सी लिखी है? यहाँ पे ड्रामा बुक की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो बेसिकली ये है मालविका निमित्र। ठीक है, तो मालविका निमित्र जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना बेसिकली मालविका निमित्र और विक्रमो वर्षिया, तो बेसिकली ये जो है ना ये यहाँ पे जो है ड्रामा बुक है, और रघु वंशा और कुमार संभवा। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे है? ये जो है यहाँ पे इनके एपिक है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमको क्या पता चलता है? तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है पॉलिटिकल कंडीशन रही है शुंग डायनेस्टी की, तो उसके बारे में जो हमको यहाँ पता चलता है। इसके अलावा जो रॉयल डायनेस्टीज रही है उसके बारे में भी हमको यहाँ पे पता चलता है। कालिदास क्या थे? तो एक क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। तो ये किसमें लिखी होगी? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि संस्कृत में जो है यहाँ पे इसको लिखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्र रक्षा एक ड्रामा बुक है जो डिस्क्रिप्शन बताता है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसको जो है किसने यहाँ पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है कालिदास, विशाखा दत्ता, पतंजलि या पन्नी। तो बेसिकली ये जो मुद्रा राक्षस है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है और ये एक प्ले है। ठीक है, तो ये ड्रामा है, एक प्ले है, और इसको विशाखा दत्त जो है इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया किस तरीके से जो है वो पावर में रहे हैं भारत पे। ठीक है, तो मुद्रा रक्षा जो है किसके बारे में यहाँ पे बताई गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ नेमिंग ऑफ इंडिया भारतवर्ष हैज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? तो भारतवर्ष को जो है किस में जो है यहाँ पे मेंशन किया गया, मतलब किस बुक में हमको भारतवर्ष जो है वो नाम यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र है और अष्टध्यायी है, आचार सूत्र है और द्रविड़ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अष्टध्यायी। तो ये जो है यहाँ पे सही आंसर है अष्टध्यायी, और बेसिकली ये संस्कृत में जो है लिखी गई है। ठीक है, इसमें 8 चैप्टर हैं और इसमें जो है जो 6th to 5th सेंचुरी के बीच का जो चीजें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। और इसको लिखा किसने? तो इससे पनिनी ने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी में जो है यहाँ पे भारतवर्ष जो शब्द है वो हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, जो इंडिया को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया नेम्ड आर्यवर्त ड्यू टू इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारत का जो नाम है वो आर्यवर्त क्यों पड़ा या किस वजह से पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो है इनहेबिटेंट रहे हैं कौन? आर्यंस लोग। तो भारतवर्ष जो है इसको आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है लैंड ऑफ आर्यंस, मतलब आर्यंस की जो है ये जमीन है।
तो ये था सेट 1 जिसमें जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखे हैं, और अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें जो है मैं और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा। और आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को नोट करना है और इनको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिवीजन करते रहना है। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy।